चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज और मैं हूं वंदना हंस। कुछ दिन पहले ही एक खबर आती है एक युवा अभिनेता की कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, और मैं बात कर रही हूं जो आज हमारे बीच में नहीं है, युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। तो इसी पर बातचीत करने के लिए, उन्हीं के फील्ड के लोगों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के चलते हम बॉलीवुड या बात की जाए मुंबई की तो हम वहां नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं के फील्ड के लोग आज मेरे साथ मौजूद हैं। एक साइड मेरे साथ मौजूद हैं अयान गुप्ता, जो एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे जो है वो एक्टिंग करते हैं और कई मूवीज में काम भी कर लिया है इन्होंने। और बात की जाए अगर इनकी मूवी जय हिंद की तो वो काफी हिट भी रही है, अगर आप देखना भी चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। दूसरी साइड मेरे साथ मौजूद है मलकाइन नार, जो एक मॉडल हैं, कई कॉम्पिटिशन्स लड़ चुके हैं और कई इन्होंने सॉन्ग्स भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को उसी लेवल पर देखना चाहते हैं। यहाँ पर हर कोई अभिनेता खुद को एक सुपरस्टार के लेवल पर देखना चाहता है। तो आज जो है हम बातचीत करने के लिए मौजूद है सुशांत सिंह राजपूत का, जो एक सस्पेक्टेड एक सुसाइड हुआ है। आखिर क्यों सुसाइड किया गया, आखिर क्या कुछ वजह रही है, बातचीत करते हैं अयान गुप्ता जी से पहले और उसके बाद मलकाइन नार से भी बातचीत करेंगे। जब आपको सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बारे में पता चला तो उस वक्त आप क्या कुछ कर रहे थे और किस तरह से आपका रिएक्शन था? एक्चुअली वो शॉकिंग न्यूज़ थी। वो काफ़ी यंग थे और उस समय हमारा शो का शूट चल रहा था, तो सडनली जो मेरा कैमरा पर्सन को नोटिफिकेशन आई फ़ोन पे, उसमें बोला भैया देखो ये सुशांत ने सुसाइड कर ली है। तो लिटरली हमसे शूट नहीं हो पाया, हमारा संडे का एपिसोड हाउ टू कुक का नहीं आया। तो वो बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए। इवन आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट स्टिल वो इतना इफेक्ट किया हमें। जी मलकाइन, आप किस तरह से इस बात को लेते हैं? जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो आपका रिएक्शन किस तरह से था, क्योंकि आप भी मॉडल हैं अयान, कहीं ना कहीं आप जम्मू के लिए बात की जाए तो जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू के लिए कई मूवीज बनाई हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इसी फील्ड से हैं। तो किस तरह से आपने इस बात को लिया, क्योंकि वो आपकी फील्ड से थे, तो किस तरह से आपको पता चला और किस तरह से रिएक्शन? जब हमने उनकी पिक्स देखी से सोशल मीडिया पे, तो देख के एकदम से हम शॉक्ड हो गए। तो हमें लगा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन सोचा कि पता नहीं क्या कर लिया ऐसा सुशांत सिंह ने अपने आप को। तो वो बाद में जब हमको ये चीज़ पता चली कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो बहुत दुख लगा हमें ये देख के, और काफ़ी डिप्रेशन में थे वो। तो तभी उन्होंने 34 ईयर्स का एक एक्टर जो इतने कम समय में उसने इतना नाम कमाया था, पता नहीं क्या किस डिप्रेशन में था वो। जी, डिप्रेशन की बात की आपने, तो आई वांट टू ऐड वन थिंग कि हम सब लोग कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर थे, क्योंकि उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए वो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, उन्होंने स्ट्रगल देखा, वो कैसे टीवी करते थे, टीवी से वो पिक्चर्स में आए, और जो उन्होंने 12 पिक्चरें की वो सारी हिट पिक्चर्स हैं, वो सारी इंस्पिरेशन मूवीज है। मैं धनी कर लो, छिछोरे की आप बात कर लो, या काईपोची, सारी अच्छी इंस्पायरेशन मूवीज थी। क्या लगता है आयन आपको, हमारे साथ मॉडल भी हैं और एक्टर भी हैं, हम दोनों से ये सवाल जो है ज़रूर करेंगे, क्या लगता है आपको कि जो उनकी एक डेथ हो चुकी है, एक सुसाइड कमिट किया गया है, क्या आपके अकॉर्डिंग ये सुसाइड था या फिर मर्डर? क्योंकि कई लोग यहाँ पर तगाजा लगा रहे हैं, एजम्पशंस लगा रहे हैं कि हो सकता है मर्डर हुआ हो सकता है सुसाइड ही किया हो, तो क्या लगता है आपको? मैम क्या होता है, जैसे कि हम एक फील्ड में होते हैं, ठीक है, हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमें एक वो पोजीशन नहीं मिलती जो शायद जो एक रिनोन पर्सन है, नोन पर्सन है, उसको वो पोजीशन पहले मिलती है। अब जैसे कि अभी ट्रोल किया जा रहा है, स्टार किड्स के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उनका स्ट्रगल ही नहीं होता, उनको डायरेक्टली बॉलीवुड में यश राज की फिल्म मिल जाएगी या करण जौहर की फिल्म मिल जाएगी। पर जैसे अगर सुशांत की बात की जाए, इसने कितना स्ट्रगल किया, बट आप देख सकते हो उसकी वो पोजीशन उसको वो नहीं मिली जो कि हमारे स्टार किड्स को मिली। और एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, सोनम कपूर या आलिया भट्ट के मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, वो पूछ रहे कौन सुशांत राजपूत। आप एक नेशनल टेलीविजन पे हो और आप ये पूछ रहे हो कौन सुशांत। कहीं ना कहीं मैम मेंटली डिप्रेशन होता है ये सब बातें सुनकर अपने लिए। अगर मैं कहीं है कोई आपको नेशनल टेलीविजन पे इतनी बड़ी बात बोल रहा है कौन सुशांत सिंह राजपूत, जिसका इतना बड़ा स्ट्रगल रह चुका हो। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. हाँ? मैं भी एक मॉडल हूँ और जैसे कब से स्ट्रगल कर रहा हूँ इसी लाइन में, तो मेरे से भी नॉन क्वालिफाइड मॉडल्स जो
इस समय आगे पहुंच चुके हैं, और जो हम अभी स्ट्रगलिंग लाइन में हैं, जो जा रहे जी हैं। बल्कायन, आपने कहा कि मुझसे भी नॉन क्वालिफाइड जो मॉडल्स हैं, वाकई में देखा जाता है कि जिनकी पीछे बैक रहती है वो आगे ही जाते हैं। अगर अब आप बात करें, अगर हम बात करें अयान गुप्ता की, तो ये भी काफी अच्छे एक्टर है, लेकिन अभी तक उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं मिला है। बात की जाए मलकाइन की, तो आप देख सकते हैं कि देखने में काफी स्मार्ट, यंग और हैंडसम है, लेकिन अभी तक इनको उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि नेपोटिज्म है। वहां पर भी इस तरह का नेपोटिज्म चल रहा था, वहां पर भी बड़ी बात सामने आ रही है कि कुछ एक्टर्स इस तरह से किस तरह से बोल देते हैं। हमारी फील्ड में बहुत सारे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना ही एक वर्ल्ड बना दिया। ये बॉलीवुड की बात नहीं है, अगर आप जम्मू की बात करो, यहाँ पे इवन बॉलीवुड को भी छोड़ दो, हर फील्ड में ऐसे मगरमच्छ आपको मिलेंगे। कुछ ब्रांड है, आप कोई मॉल में चले जाओ, आप लोकल ब्रांड खोलो, उसको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई ब्रांडेड चीज होगी लोग उसको पहले करेंगे। बेशक लोकल ब्रांड ज्यादा अच्छा होगा, बट लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मलकाइन, आपका क्या व्यू रहेगा कि सुशांत सिंह ने जो किया, सुशांत सिंह राजपूत ने जो अब हमारे बीच में नहीं है, किस हद तक उन्होंने सही किया? क्या उनके लिए, अगर वो डिप्रेशन में थे तो उनके लिए यही एक हल था? हम और हमारी जान के साथ सिर्फ हम नहीं होते, हमारे साथ भी कई लोग जुड़े होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारे फैंस होते हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स और फॉलोअर्स होते हैं जो हमें देखते हैं, हमसे कुछ उम्मीदें लगाए बैठते हैं। लेकिन हम अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत गलत है। हमारी फैमिली कल को वो क्या सोचेगी कि क्या किया है, इतना बड़ा बच्चा 34 ईयर का एक मैच्योर गाय, उसने ऐसा किया, तो बहुत गलत है। बहुत अच्छा आंसर था मलकाइन का कि घर वाले भी होते हैं हमारे साथ में। अगर हम चले जाते हैं इस दुनिया से, तो अभी सुशांत सिंह के घर वाले कितने परेशान हैं। ना सिर्फ वो, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो जब मुझे पता चला इस बात के बारे में, तो मैं सच में एकदम से सुन हो चुकी थी। हालांकि सुशांत सिंह की कई मूवीज मैंने नहीं देखी हैं, कई मूवीज जो हिट रही, MS धोनी की बात की जाए, अनटोल्ड स्टोरी वो देखी है, शिशोरे मूवी, केदारनाथ, इस तरह की मूवीज। लेकिन बात की जाए, जब मुझे पता चला कि इतने युवा अभिनेता हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सुन हो गई। और वहीं पर एक बात जो है मैंने देखी कि मुझे अपनों की फिक्र होने लगी कि अगर हम इस तरह के डिप्रेशन में आते हैं तो क्या हो जाता है, क्यों हमने इस तरह से हमें करना चाहिए। तो आप इस बात को किस तरह से? मैम, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर श्योर, क्योंकि आप सुसाइड करके तो निकल जाओगे, बट व्हाट अबाउट योर फैमिली? आप किसी की वजह से, मेरे भी लाइफ में एक ऐसा फेज था जिसमें मैं डिप्रेशन में था, 2 से 3 महीने मेरा एक फेज, बहुत गंदा फेज था, बट मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया, उस टॉपिक से निकला। हर चीज का सोल्यूशन है अगर आप डिस्कस करोगे तो। सुसाइड क्या होता है मैम, आपके अंदर से सुशांत ने जो किया वो गलत है, बट उसके मजबूर किया गया। आप देखो, उसको बार बार पोक किया गया, उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उसको वो आइडेंटिटी नहीं दी। वही अगर शायद कोई स्टार का किड वो मूवी करता, ये मूवीज करता, उसका नाम आज यहाँ पे होता। इवन मैंने कुछ वीडियोस देखे, उसको ट्रोल किया जाता था, उसको पोक किया जाता था सुशांत को। तो ये एक उपाय नहीं है। आप अब उसके लिए स्टेटस डाल रहे हो, अब आप उसके लिए पोस्ट, हैशटैग, आप उसके रहते हुए उसको उसका रियलाइजेशन दिखाओ कि तू स्टार है, बट तब आपने कुछ नहीं किया। अभी मैंने कल ही चेक किया, 3 बिलियंस, नॉट मिलियंस, बिलियंस में उसके हैशटैग चल रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता सुसाइड इज अ सोल्यूशन, बट एक वो भरता गया, वो इतना भर गया कि उसको एक हीट ऑफ द मोमेंट उसने वो स्टेप उठाया। तो आप खुद सोच सकते हो उसके अंदर कितना भरा हुआ था। जी, तो क्या जम्मू में भी इस तरह का, जिस तरह से इन्होंने बताया कि वहां पर जो है उनको उस तरह की हाइप नहीं मिली, यानी लोग उन्हें पोक करते थे, मजाक करते थे, और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि वो आगे की ओर ना जाए, क्योंकि नेपोटिज्म नहीं था, उनकी बैकग्राउंड जो थी वो इंडस्ट्री से नहीं थी। तो मलकाइन, क्या जम्मू में भी इस तरह से होता है कि जिनकी बैक है उन लोगों को आगे की ओर जाना पड़ता है, या मिस्टर जम्मू बना दिया जाता है, मिस जम्मू बना दिया जाता है, जिनको देखने से भी लगता है? क्या इस बात को आप क्या किस तरह से लेते हैं कि जम्मू में भी इस तरह से होता है? होता है मैम, बिल्कुल होता है। हर जगह पैसा चलता है आजकल। एग्जैक्टली, पैसा और थोड़ी सी सिफारिश चाहिए, जिससे कोई शक्ल वजह कुछ नहीं होती है, बस ऐसे ही बना देते हैं मिस्टर जम्मू, मिस जम्मू ऐसे ही बना देते हैं। तो उसके लिए बस सिफारिश चलती है, और हर जगह पार्शलिटी चलती है, और बॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं यही चलता है। और यहाँ किसी कैमरामैन के साथ कुछ ऐसा, या डायरेक्टर्स के साथ कुछ भी ऐसा, मेकअप आर्टिस्ट, इनके साथ सबके लिंक होते हैं, तब जाके ये आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो पीछे से होते हैं उनको आगे ये बढ़ने ही नहीं देते। जी, तो क्या आपके साथ इस तरह से हुआ कि जब आप इस फील्ड में कभी मॉडलिंग करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी बात से आप रह जाते हैं और आपको लगता है कि विनर मैं था लेकिन मुझे विनर नहीं बनाया गया? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी था, अगर जो जजेस बैठे थे सामने,
उन्होंने तो यही देखते हुए देखा कि काफ़ी मॉडल्स में से उन्हें ही चूज़ किया जो मिस्टर जम्मू या कुछ अच्छे स्टार थे। जी चलिए, ये तो आपकी अपनी वो एक बड़प्पन है कि उन्होंने इस बात को कहा। अयान, आप इस बात को मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। हर जगह ये है, पॉलिटिक्स हर जगह चल रही है। जम्मू में तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, कुछ तो बॉम्बे चले गए हैं, जो 2-3 रह गए उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ये चीज गलत है। आप एक को स्टार बना रहे हो और बाकी आप टैलेंटेड देखो। हमारी मूवीज आती है, मेरी सारी मूवी सोशल कॉजेस के ऊपर है, बट उसको वो इतना हाइप नहीं मिलता जितना किसी का कुछ ऐसा वीडियो आ जाएगा जिसको आप मिलियन में व्यू पहुंचा दोगे। तो वही एक बंदा चल रहा है, उसको वो वहां तक पहुंचाएंगे और टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये जगह ये है हर जगह, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कोई और अदर फील्ड भी हो। एक और चीज़ बनना चाहिए, जैसे कुछ लड़कियां, एक लड़का होते हुए मैं लड़कियों के लिए बोलूँगा, क्योंकि रिस्पेक्ट वुमेन, हमें लड़कियों की रिस्पेक्ट गर्ल्स, और हमें इनकी कदर करनी भी चाहिए। तो कुछ लड़कियां घर से निकलती हैं मॉडल बनने के लिए, वो मुंबई जाती हैं और अच्छे से अपने आप को वो उस लेवल तक देखना चाहती हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स और कुछ प्रोड्यूसर्स उधर ऐसे होते हैं, वो उन लड़कियों को कुछ ऐसी चीज़ों के लिए फोर्स करते हैं कि हम आपको आगे बढ़ जाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो वो लड़कियां उस चक्कर में फंसती हैं। तो ये भी बहुत गलत चीज़ है, असल ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ के मैं बहुत खिलाफ। इसके वाकई में जो मीटू चला था, कई अभिनेत्रियां जो है उभर कर सामने आई थी कि हमारे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। क्यों आखिर टैलेंट की कदर नहीं की जाती? क्यों आखिर? आई वांट टू ऐड ऑन, ये जो मीटू चला था, आपको शायद इसका पता नहीं है, पहले भी चला था ये बहुत साल पहले, बट तब इतना ट्रेंड में नहीं हुआ। जब ये हॉलीवुड में मीटू चला था, तब बॉलीवुड ने मीटू स्टार्ट किया। तो हमारा ये जो बेसिकली ये जो है, जो स्टार किड्स करेंगे, कोई स्टार मीटू बोलेगा, मैं स्टैंड लूंगा, तो वो ट्रेंड बन जाएगा। अगर कोई छोटा आर्टिस्ट, कितने पायल एक एक्ट्रेस है, उसने कितना बोला मेरे खिलाफ ये किया, कंगना रनावत ने कितना बोला मेरे से, करण जौहर ने ये किया, देन अदर डायरेक्टर्स, बट किसी ने नहीं सुनी, ये पागल है, यही बोल के उसको चुप कराया गया। क्यों? जो आपके लिए अगेंस्ट बोलेगा, बॉलीवुड के अगेंस्ट बोलेगा, वो पागल है, क्योंकि ये मगरमच्छ है। ऐसे करण जौहर, सलमान खान, कितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर आप दिल से इतने अच्छे हो, आप शो ऑफ क्यों कर रहे हो? आप ह्यूमैनिटी आपने दिखानी है, आप इस फील्ड में दिखाओ ना, आप शो ऑफ क्यों कर रहे हो? सुशांत सिंह राजपूत ने भी 1 करोड़ डोनेट किया था, किसी को पता था? राजपूत ने एक बेगर को अडॉप्ट किया था, उसको अपनी वैनिटी में लाया था, उसको खाना खिलाया था, ये किसी को पता था? ये सारी वीडियोस अब जाके बाहर निकले। यही अगर सलमान खान ने किसी को खाना खिलाया होता, यही सलमान खान ने किसी को डोनेट किया होता, तो ये हेडलाइन होती। सपोर्ट की बात करते हैं आप, सपोर्ट की बात की जाए तो जम्मू पर आ जाते हैं आप। चलिए, हम बॉलीवुड की तो काफी बातें कर रहे हैं, लेकिन सैम के साथ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कंट्रोवर्सीज चल रही है। क्या आपने सैम पंजोको, जो हमारे कॉमेडियन हैं, काफी अच्छे कॉमेडियन हैं, तो क्या आपने उनको सपोर्ट किया? एक्चुअली मैं हमेशा, मेरा ये रहता है, मैं कभी किसी के लिए, किसी के अगेंस्ट या किसी के लिए कुछ बोलता नहीं हूँ, बट अगर आपने टॉपिक छेड़ा है तो आई वांट टू ऐड ऑन। जो उनका टॉपिक था, जो उनकी, वैसे मैं उनको पर्सनली आई डोंट नो हिम, बट जो उन्होंने बोला था, जो उनका वीडियो था एक नेता के ऊपर, रविंदर रैना जी के ऊपर उनका वो था, ये भी कहीं ना कहीं ट्रोलिंग है। आप कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ा रहे हो, उनका नीचा दिखा रहे हो, उनका मतलब आपके पास कंटेंट की कमी हो गई है लिटरली। आप किसी को नीचा दिखा के, अगर आपको उनका टोल से प्रॉब्लम थी तो आप अपना उनके ऊपर केस करते हैं, आप अपना लाइव, आजकल सबके पास फोन है, आप लाइव आओ, आप अपने कुछ बोलो, बट आप एक कॉमेडी वीडियो बना रहे हो और उसको ट्रोल करो, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? अगेन यहाँ पे दिखता है सपोर्ट, उनके पीछे बहुत सपोर्ट है। हम जैसे एक्टर्स, हम जैसे आर्टिस्ट, हम कुछ कर रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हो? तो अगर मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट हाँ, वो जो वीडियो था वो गलत वीडियो था। आपके पास कंटेंट की कमी। जम्मू में अगर कॉमेडियन की बात की जाए, बहुत अच्छे कॉमेडियंस हैं, और फिर उनको वो फेम, उनको वो एक पहचान नहीं मिलती। मैंने अभी रिसेंटली एक लड़का है शक्ति नगर का, शिवम, उनका एक वीडियो आता है, बहुत छोटे छोटे वीडियो, बट लिटरली कॉमेडी आती है। तो हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उनको सपोर्ट कर रहे, उनके भी कंटेंट होते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, बट किसी को नीचा दिखा के कंटेंट बनाना वो थोड़ा गलत है, इसलिए मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया। अयान, जिस तरह से आपने कहा कि हर कोई, आप भी एक्टर हैं,
और सैम पंजोब की बात की जाए तो वो एक कॉमेडियन है, जब उनको रिप्रेजेंट करते हैं, डोगरी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर रविंदर रैना के साथ खड़े हैं। चलिए वो आपकी अपनी पर्सनल है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप भी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। स्वयं बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो अपनी जगह अच्छा करे, वैसे ही रविंदर रैना सर बहुत अपनी जगह ठीक कर रहे हैं। हम कोई नहीं होते उनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। मेरा ये टॉपिक था, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, छोटा सा अपना प्लेस करता हूँ, दैट्स इट। बट वो अपनी जगह है, अगर हम उनकी पोजीशन में होंगे तो वो एक प्रेशर होता है, वो जो कर रहे हैं उन्होंने ठीक किया होगा, बट हम कोई नहीं है उनके ऊपर क्वेश्चन करने वाले। मेरा ये था उनके लिए। टैलेंट की बात कर रहे हैं तो आपकी कुछ इवेंट कंपनीज या आप युवा लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहते हो, उनके लिए कुछ करना चाहते हो? जी, जैसे कि मैम मेरी अपनी इवेंट कंपनी है द डेकोर एंटरटेनमेंट, तो हमारा यही रहता है, मेरी लास्ट जितनी भी मूवीज देख लो 3-4, हमने हमेशा फ्रेश टैलेंट को ही अप्रोच किया है। हम वैसे नहीं है वो जो बैठे हुए इंडस्ट्री में मगरमच्छ, तो वो सिर्फ उनको ही आगे कर रहे हैं। मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है एक्टिंग मॉडलिंग में, तो आप मुझे प्लीज मैसेज करो, डीएम करो, तो डेफिनेटली हमारे आगे प्रोजेक्ट्स में उनको हम चांस देते हैं। हम हमेशा फ्रेशर्स को सपोर्ट करते हैं, टैलेंट को सपोर्ट करो। एक ऑलरेडी स्टार बना आप उसको मत सपोर्ट करो, उसी को बार बार सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। हम भी एक शो करवाना चाहते हैं। अभी ये लॉकडाउन के चलते हम वो शो नहीं करवा पाए, तो जैसे ही ये सब एकदम से ठीक हो जाएगा तो उस शो को हम करवाएंगे। और आप जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, मॉडलिंग में जो सिंगिंग करता है सिंगिंग करे, डांसिंग, एक्टिंग, जो भी किसी भी तरह का टैलेंट है जो आप अपने बताना चाहते हैं, हमें मैसेज करें या हमें कॉल कर दीजिए। तो अयान, आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं। 12 साल आपको हो चुके हैं, अभी भी आप स्ट्रगलिंग जो है, आपका पीरियड चल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? स्ट्रगल तो मैम लाइफ टाइम रहता है, बट वही है कि स्ट्रगल में अगर आप पीछे से आपका अच्छा बैकग्राउंड नहीं है तो आपका स्ट्रगल वो ज्यादा हो जाता है, आपकी जर्नी और थोड़ी बड़ी हो जाती है। अगर मेरे 12 साल या 15 साल के स्ट्रगल देखे जाए, बीच में मैंने लीव भी लिया, मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि आपको बैक करना पड़ता है टैलेंट के लिए, अपने काम के लिए। सर प्लीज हमें काम दो, प्लीज हमें काम दो, बट काम नहीं मिलता। काम उनको मिलता है जिनकी पीछे बैकग्राउंड है, या पीछे जो एक पहचान वाले हैं, या पैसा। हमारी फील्ड में पैसा तो महान है, या कुछ ऑफर दिए जाते हैं, तो ये स्ट्रगल आपका रहता है। बट इसके लिए अब हमें अपनी सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा, हमें बॉयकॉट करना चाहिए उन लोगों को जो ये ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। तो ये जैसे कि अभी चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट, जैसे कि अभी हम इसकी फिल्म भी देखेंगे, उसकी फिल्म भी देखेंगे, ये कहने की बात है। जब ये चीज आएगी, जब पिक्चरें आएंगी, लोग देखेंगे। अभी हीट ऑफ द मोमेंट लोग बोलते हैं, बट अगर इसको सच में बढ़ावा दिया जाए, इस टॉपिक को अगर हम सच में सब एक होकर इस पर डिस्कशन करें, नए टैलेंट को बढ़ावा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, आखिर में आप नए जो अभिनेता अभिनेत्रियां बनना चाहती हैं, एक्टर एक्ट्रेस आना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी अब डर हो चुका है कि हम जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या कुछ होगा, पता नहीं हमारे ऊपर इस तरह का टाइम ना आ जाए, तो उनको क्या मैसेज देंगे? वही सब लोग डरे हुए हैं सुशांत का इंसिडेंट देखने के बाद। कहीं ना कहीं पेरेंट्स में डाउट है, कोई एक्टर बनना भी चाहता है उसके ये, क्योंकि एक नया एक चेहरा सामने आया बॉलीवुड का, जो कि एक पर्दा था। बट अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, आप एक अपने टैलेंट के थ्रू जाओ, आप अपने आप को कोई एक्सपेक्टेशंस मत करो। डिप्रेशन कब होता है, हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप अपना एंजॉय करोगे, रोल एंजॉय करोगे, आपको जो मिल रहा है, तब आपको कोई डिप्रेशन, कोई आपको ट्रोल, कोई आपको कुछ गलत नहीं कर सकता। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर जब आप एक्सपेक्ट करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें इफेक्ट करेगी। जी, मैं कहना आप आखिर में अपने जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो अभी हाल ही में आपने तो काफ़ी शोज़ किए हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप भी काफ़ी शोज़ कर रहे हैं, हालांकि आप अभी भी स्ट्रगलर हैं, आपने खुद बताया, लेकिन आप अब जो नए अभिनेता अभिनेत्रियां बनना चाहती हैं, एक्टिंग फील्ड में आना चाहती हैं, मॉडलिंग, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग अपने फिजिक की ओर ध्यान दें, अपने आप को मेंटेन करके रखें, ये नशों में ना पड़े, बस यही कहना चाहता हूँ। और जितना हो सके किसी गलत लोगों की नज़रों में ना आए, और ना ही उनकी बातों में आए कि ऐसा करो। लोग गलत गाइड करते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री में ऐसे गलत गाइड करते हैं कि गलत राह की ओर लगा देते हैं, उस तरफ ना जाएं। तो बस मेरा यही कहना है। और आखिर में कैफी आजमी के लाइंस कुछ लिखी हुई हैं, वो बताना चाहता हूँ आपको। जी, मैं भी कैफी आजमी के लिए बता दूं, वो एक राइटर थे,
शबाना आज़मी की तो आप सब जानते हैं, क्योंकि कई लोग जो कविताएं पढ़ते हैं, शेर और शायरी करते हैं या किताबों को पढ़ते हैं, तो उन्हें सब पता है कि कैफ़ी आज़मी कौन है। लेकिन जिनकी ये लाइंस पढ़ने लगे हैं वो शबाना आज़मी के फादर हैं कैफ़ी आज़मी, जो काफ़ी अच्छे राइटर्स थे। तो जी बताएं। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए थे वैसे भी जाता नहीं कोई। डरता हूँ कि कहीं खुश ना हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूँ मौत को सीने से लगाता नहीं। माना कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरोत दले शाम बुझाता नहीं। साकी से गिरा था तुम्हें मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं। हर सुबह हिला देता था जंजीर जमाना, क्यों आज नहीं कोई। अर्थी तो उठा लेते हैं सब अश्क बहा के, नाजे दिल ये बेताब उठाता नहीं। वाकई में ये जो लाइंस थी ये काफ़ी इमोशनल करने वाली थी। और अब जो है हमारी तरफ से भी हमारी नम आंखों से सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि, जो काफ़ी बड़ा धक्का लगा है पूरे भारत को। और काफ़ी कम समय में उन्होंने अपने आप को जो है साबित कर दिया था कि एक अच्छे वो अभिनेता हैं, टैलेंट की उनमें कोई कमी नहीं थी। क्या वजह रही होगी कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, क्या वजह रही होगी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी तक ऐसा कोई नोटिस मिला तो नहीं है कि उन्होंने किस वजह से जो है आत्महत्या की है, लेकिन अभी सीबीआई जो है वो जांच कर रही है। उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जल्द से जल्द जो है पता चल पाए कि आखिर क्या कुछ वजह रही थी और उनकी आत्मा को भी जो है शांति मिल पाए। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई ना, छोड़ गया जो तू। बुला ले अपने पास मुझे, ना आए जीना रास मुझे, क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। यहाँ चंद मिनटों में जिंदगियां गुजर जाती हैं, पता नहीं चलता, तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं।